स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अर्चना हिंदी स्टडी चैनल में। जैसा कि इससे पहले की वीडियो में सपनों के से दिन भाग 1 को हमने आपके सामने प्रस्तुत किया हुआ था। आज हम संचयन पार्ट 2 में सपनों के से दिन भाग 2 को लेकर उपस्थित हुए हैं। देखिए बेटा, इससे पहले बताया था कि जो लेखक हैं उन्होंने अपने जीवन पर आधारित यह लेख लिखा हुआ है और इसमें उन्होंने बताया था कि जब वो बाहर से खेल कर आते थे तो उनके घर वालों की क्या प्रतिक्रिया होती थी और उनके साथ पढ़ने वाले जो बच्चे थे उनका सबका एक जैसा ही हाल था। उनके घर वाले भी ज़्यादा रुचि नहीं लेते थे पढ़ाई को लेकर के और बच्चे भी लापरवाही करते थे। लेखक आगे बताते हैं कि उनके आधे से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए हुए परिवारों में से थे। जो बाहर से आए हुए लोग थे उनके बच्चे थे जो हरियाणा और राजस्थान से आए थे। उनका खान पान, उनकी भाषा, बोली, पहनावा सब कुछ लेखक से भिन्न था। लेखक बताते हैं कि जब वह बहुत छोटे थे तो वह अपने दोस्तों की भाषा को भी कम समझ पाते थे। उनके कुछ शब्द सुनकर लेखक को कभी कभी हंसी आने लगती थी, परंतु कुछ समय तक उनके साथ खेलते खेलते वह उनकी बात को बहुत अच्छी तरह से समझने लगे थे। लेखक बताते हैं कि पता भी नहीं चला, एक लोकोक्ति है कि खेरण दे दिन चार कैसे बीत गए, अर्थात जो खेलने के दिन 4 होते हैं वो कैसे बीत गए लेखक को एहसास भी नहीं हुआ। लेखक बताते हैं कि वह अत्यंत ही मेरे जीवन का अच्छा समय था और वह इतनी जल्दी गुजर गया कि हम आज भी उसकी याद सपनों की भांति करते हैं। जैसे एक अच्छा स्वप्न होता है और वह बड़ी ही जल्दी वह समय बीत जाता है जिस समय हम सपने देखते हैं और वह दोबारा नहीं आता, वैसे लेखक के भी जीवन में यह खेलने के जो दिन 4 थे वह बीत जाते हैं और अब उन्हें स्कूल के लिए घर में भी जोड़ दिया जाता है। अब देखिए वो आगे क्या करते हैं, स्कूल कैसे जाते हैं। लेखक बताते हैं कि उस समय उनकी उम्र के जितने भी बच्चे थे वो स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को जेल समझते थे। उनके नज़रिए से यह एक कैद थी, यह एक दंड था। कुछ बच्चे तो ऐसे थे जो अपने माँ बाप के साथ जैसा भी था उनका हाथ बटाने लगते थे, काम कराने लगते थे और इस बहाने को लेकर के भी वो स्कूल से जी चुराते थे। बचपन में लेखक बताते हैं कि हरी घास और फूलों की सुगंध अत्यधिक मनमोहक लगती थी। लेखक बताते हैं कि शायद यह शब्द आधी सदी पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे, परंतु उन्हें आज तक याद है और याद रहने का कारण भी यही है कि यह वाक्य बचपन की भावनाओं, सोच समझ के अनुकूल होगा। लेखक बताते हैं कि स्कूल के अंदर जाने से रास्ते के दोनों ओर जो गैलरी में बड़े मतलब सुंदर ढंग से कांटेदार झाड़ जो उगे थे जिन्हें लेखक डंडियाँ कहा करते थे और उनके पत्तों की खुशबू जो थी वह नीम के पत्तों की जैसी थी। लेखक कहता है कि आज भी मैं आंख बंद करके उस खुशबू को महसूस कर सकता हूँ। उन दिनों स्कूल में एक छोटी छोटी क्यारियाँ हुआ करती थी जिसमें बच्चे कई तरह के फूल भी उगाते थे और इसी बहाने वो कृषि कार्य को भी सीखते थे। उन बच्चों की जिम्मेदारी होती थी, बच्चों की अपनी अपनी क्यारियाँ नियुक्त कर दी जाती थी। उनमें समय समय पर पानी देना, खाद देना, गुड़ाई करना और इस तरीके से उनकी जिम्मेदारी होती थी और उस कार्य को बड़े ही उत्साह से करते थे। उन क्यारियों में बच्चे गुलाब, गेंदा और मोतिया की दूध सी सफ़ेद कलियां वाले पौधों को उगाते थे। लेखक बताता है कि ये कलियां इतनी सुंदर और खुशबूदार होती थीं कि वह चंदू चपरासी से आंख बचाकर कभी कभार उनको तोड़ भी लिया करते थे, जिनमें बड़े ही सुंदर पुष्प होते थे और उनकी बहुत तेज सुगंध होती थी। लेखक बताते हैं कि ये याद नहीं कि उन्हें तोड़कर कुछ देर सूंघकर फिर वो क्या करते थे। शायद जेब में डाल लेते थे
और जब माँ उनके कपड़े धुलती थी तब उनको निकाल कर बाहर फेंकती थी, या लेखक स्वयं ही स्कूल से बाहर आते समय बकरी के बच्चों की भांति उनको खा जाया करते थे या चर जाया करते थे। लेखक बताते हैं कि अगली श्रेणी में दाखिला होते तो एक और कुछ बड़े सयाने होने का एहसास भी उत्साहित होता, परंतु दूसरी ओर नई पुरानी कापियों किताबों से जाने कैसी खुशबू आती थी और उन्हीं अध्यापकों के डर से कांपने लगते थे जो उन्हें पिछली श्रेणी में पढ़ा चुके होते थे, क्योंकि उस समय कोई भी अधिक पैसा खर्च नहीं करता था पढ़ाई को लेकर के, जिनसे लेखक को पुरानी कापी और पुरानी किताबों का उपयोग करना पड़ता था। और शायद यही कारण था कि लेखक को पढ़ने में कम मन लगता था। दूसरी बात, जो अध्यापक होते थे वो भी बड़े सख्त होते थे, पिटाई भी करते थे, और दोबारा उन्हीं से अगली श्रेणी में पढ़ना है इस बात का भय भी बच्चों के मन में सताने लगता था। लेखक बताता है कि बस इन्हीं बातों से उन्हें स्कूल जाने का मन कम हुआ करता था। आज हमने आपके सामने सपनों के से दिन का भाग 2 एक्सप्लेन किया हुआ है, और जल्द ही हम सपनों के से दिन भाग 3 लेकर उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।